अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। जो लोग मुल्क से बाहर हैं और उनकी फ़ाइलें यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं और वो फ़ाइल बेच रहे हैं अपनी, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक केस है जिसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है प्रॉपर्टी में या किसी फ़ाइल में, अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आप परचेजिंग तो कर सकते हैं, आपके नाम की अथॉरिटी बन सकती है, किसी बंदे को आप जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं किसी के नाम का, किसी को ऑथराइज कर सकते हैं। परचेजिंग के पर्सपेक्ट में तो वो आपके नाम पे चीज़ जो है वो आ सकती है, लेकिन सेलिंग के पर्सपेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे बैठे हुए और आपकी गैर मौजूदगी में आपकी कोई फाइल, प्रॉपर्टी, बैलेटेड प्लॉट, रजिस्ट्री इंतकाल आपकी गैर मौजूदगी में हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना लाजमी है। वो तमाम तर लोग जो ओवरसीज़ हैं, जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं, उनका इरादा है कि उन्होंने बेचनी है। अब वो लोग गलती ये कर रहे हैं कि पहले एक डीलर्स को रब्ता करते हैं और अपनी फाइलों को मार्केट में कोट करते हैं और कोई ना कोई कस्टमर आता है और कस्टमर आने के बाद वो अपनी बाकी जो है बकिया जो एक्टिविटीज़ हैं वो करना चाह रहे होते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं बता दूं कि ये आप गलती कर रहे हैं। एक तो क्लाइंट ढूंढना मुश्किल होता है, जब क्लाइंट मिल जाता है तो फिर आपका एक काम रहता है, पेंडिंग है, वो आप बाद में करना चाह रहे होते हैं, तब तक क्लाइंट निकल जाता है। आप अगर अपनी कोई फाइल या प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और आपने फैसला ले लिया हुआ है तो सबसे पहले आप अपने मुल्क में मौजूद, जहां पे आप रहते हैं, वहां पर मौजूद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में जाएंगे। वहां पे एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का एक पैटर्न है, उस अथॉरिटी जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पैटर्न को आप फिल इन करेंगे, अपनी उस ज़ाती फाइल के अगेंस्ट जो फाइल है, प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल्स वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ से बाकायदा अटेस्ट करवाएंगे और कोई ना कोई बंदा जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके नाम की आप अथॉरिटी बनवाएंगे। ये बात बहुत क्लियर है, इसको समझिए। अथॉरिटी बनाने के बाद ये एक्टिविटी आप पहले से ही कर लें और फिर वो अथॉरिटी भले अपने पास रख लें, उसको भेजें मत, भले पास रख लें, कोई इशू नहीं है। अगर वो बंदा आपका ट्रस्टवर्दी है तो उसको भेज दें, अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको डर है कि आपकी मर्जी के बगैर ही कोई चीज़ हो जाएगी, तो फिर ना भेजें, लेकिन फॉर सेफ साइड उसकी बना के रख लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने बंदे को वो भेजनी है अथॉरिटी और उसने जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवानी है पहले, फिर जाके उसके पास ये इजाज़त हो जाएगी आपकी तरफ से लीगली कि वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फाइल या आपका कोई रजिस्ट्री इंतकाल वाला केस किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र दे सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करते हैं, फाइलों का या अपने जो प्लॉट्स का, उनके लिए एक डीलर्स को कहते हैं जी गाहक ढूंढें, हम बेचना चाह रहे हैं। जब बहुत मुश्किल से क्लाइंट्स आ जाएं, डील बन जाए, तो उनका प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, अभी हमने किसी को दी नहीं हुई, अब हम जाएंगे। अब डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर हैं उनको जो है इश्यूज़ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ, छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं आसानी से, और इसलिए जो है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए अपना जो पहला वाला काम है ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जो है आप प्रोसीड नहीं कर सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।